भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फियरलेस अभिनेत्री नजर आई जिसने न सिर्फ बेखौफ अंदाज में अपनी जिंदगी को जिया बल्कि हंटर लेकर असामाजिक तत्वों को तत्काल सजा भी देना शुरू किया। ये हंटर वाली महिला थी मेरी एन एवांस, जिन्हें दुनिया फियरलेस नाडिया के नाम से जानती है। 1930 और 1940 के दशक के दौरान सबसे बड़ी फिल्म सितारों में से एक, नादिया को अपनी हंसमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। उन्हें लोग महिला रॉबिन हुड भी कहते थे क्योंकि वो अपने साहसी स्टंट के साथ सभी खलनायकों से अकेले लड़ती थी। नादिया की लोकप्रियता और साहसी व्यक्तित्व के पीछे एक अविश्वसनीय कहानी है कि कैसे एक नीली आंखों, गोरे रंग वाली सकस कलाकार भारतीय सिनेमा की पहली स्टंट अभिनेत्री और नारीवादी आइकन में से एक बन गई। तो नादिया के नाम से जाने वाली महिला कौन थी? वह मैरी एवांस के रूप में 8 जनवरी 1908 को ऑस्ट्रेलिया के पेर्थ में पैदा हुई थी। उसके पिता स्कॉटलैंड के थे जबकि मां ग्रीक से थी। जब वो 4 साल की थी तभी उनका परिवार भारत आ गया क्योंकि उसके पिता, जो कि ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा भी लिया था। युद्ध में उसके पिता की मौत के कुछ सालों बाद एवांस और उसकी मां पेशावर में चली गई, जहां उन्होंने घोड़े सवारी सीखी। मैं सभी स्टंट तस्वीरों को प्यार करती थी और अपने आप से कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन ऐसा कर सकूं। एवांस ने ये बात एक दुर्लभ वीडियो साक्षात्कार में कही थी। 1926 में एक बेटे के साथ मुंबई लौटकर वह सकस थिएटर में काम करने लगी। नृत्य सीखने के लिए उन्होंने मैडम एस्ट्रोवा नामक एक रूसी नृत्य शिक्षक से नृत्य का प्रशिक्षण लिया। उसी वक्त एक अर्मेनियाई भाग्य बताने वाले ने उन्हें नादिया नाम दिया। वाडिया भाइयों, जमशेद और होमी, फिल्म निर्माता और वाडिया मूवीटोन प्रोडक्शंस के संस्थापकों के सहयोग से एवांस को सिनेमाई ख्याति मिली। लाहौर के एक थिएटर जमशेद से उन्होंने शुरुआत की थी। जब नादिया ने जमशेद को थिएटर में अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया, उन्होंने टिप्पणी की कि उन्होंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। तब नादिया ने तुरंत जवाब दिया कि उन्होंने भी उनके बारे में कहीं नहीं सुना और ये जवाब सुनते ही उसने उन्हें काम पर रख लिया। छोटी छोटी भूमिकाएं निभाते समय नादिया को मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला 1935 में हंटर वाली फिल्म में, जो उनके भविष्य के पति होमी वाडिया द्वारा निर्देशित थी। नादिया ने नकाबपोश, घोड़े चलाने वाली राजकुमारी माधुरी की भूमिका निभाई और उस फिल्म में उन्हें बहादुर भारतीय लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो अपने पिता के राज्य में न्याय के लिए लड़ रही होती है। हंटर वाली की सफलता के बाद होमी वाडिया ने हॉलीवुड से प्रेरित 5 और फिल्मों जैसे कि पहाड़ी कन्या, मिस फ्रंटियर मेल, डायमंड क्वीन, पंजाब मेल और लूथरूलाना से निर्देशित किया। इनमें से कई फिल्मों में फैंटेसी और एक्शन थ्रिलर थे, जिसमें नादिया ने एक महिला रॉबिन हुड की भूमिका निभाई थी, जो अन्याय से लड़ती है और उन लोगों की मदद करती है जो बुरे लोगों द्वारा सताए गए थे। और उसके साथ ही है घोड़े, पंजाब का बेटा, उनकी कार रोल रॉयस और उनका कुत्ता गुनबोट। नादिया ने 1950 के दशक तक फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा और 1968 में उनकी आखिरी फिल्म खिलाड़ी में 58 वर्ष की आयु में अभिनय किया। 1961 में उन्होंने होमी वाडिया से शादी की। होमी की मां, एक कट्टर पारसी, ने अपने बेटे से एक विदेशी से शादी करने से इनकार कर दिया था और नादिया को इस अस्वीकृति या अस्वीकृति से चोट लगी थी। लेकिन आखिरकार उसकी मां की मृत्यु के बाद उसने होमी से शादी की, लेकिन तब तक नादिया अपने शुरुआती अर्धशतक में थी। 1996 में मुंबई में 88 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। नादिया को आज भी भारतीय सिनेमा की पहली स्टंट वुमन के रूप में याद किया जाता है।